नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि हाल ही में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने ज्वाइन किया है, यानी कि शिक्षा विभाग हो या आपका रेवेन्यू विभाग, मेडिकल विभाग, यानी कि जो भी विभाग, जिन भी विभागों में क्लास 4 की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने ज्वाइन कर लिया है और साथ ही बहुत से डिपार्टमेंट में अभी काउंसलिंग वगैरह चल रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को परिवीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन पीरियड में मिलने वाली सैलरी के बारे में बताऊंगा और साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद यानी कि स्थायीकरण होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, अलाउंस और डिडक्शन कितना क्या होगा, उसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाल ही में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उन्होंने अपने संबंधित जो भी विभाग मिला है उनमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा और ज्वाइन करने के बाद जो भी है ऑनलाइन कार्य ग्रहण है या एम्प्लॉय आईडी बनवा ली होगी। उसके बाद देख रहे हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में सैलरी मिलेगी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद यानी कि 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद क्या सैलरी मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परिवीक्षा काल में वेतन कितना मिलेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को। सबसे पहले तो आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लास 4 कर्मचारी है वो लेवल 2 में आएगा और जिसकी ग्रेड पे होगी वो होगी 1750 होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं पे मैट्रिक्स में यहाँ पे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है लेवल 2 में आएगा और उसकी ग्रेड पे 1750 होने वाली है। और जो प्रोबेशन में एक मुश्त राशि मिलेगी यानी कि केवल बेसिक मिलती है, प्रोबेशन में DHRA वगैरह इस तरह का कोई मानदेय नहीं मिलता है। यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में देख रहे हैं कि 1750 में L2 यहाँ पे 12,600 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अब 12,600 रुपये में आपके कुछ यहाँ पे डिडक्शन भी होगी और डिडक्शन क्या क्या होगी यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 12,600 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड में बेसिक रहेगी। इसके बाद देख रहे हैं कि आपके जो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में डिडक्शन होगी वो आपकी स्लैब के अनुसार देख रहे हैं। GPF आपके 700 रुपये कटेंगे, RGHS आपके 265 रुपये कटेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि GPF आपके 700 रुपये कैसे कट रहे हैं। इस संबंध में जो वित्त विभाग का आदेश है, वित्त विभाग का आदेश आया हुआ है जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोबेशन ट्रेनी में जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं उनके प्रोबेशन में पे मैट्रिक्स में जो पे लेवल है L1 से लेके L7 तक होगी, उनके GPF की कटौती प्रोबेशन काल में 700 रुपये होगी और जो आपके RGHS कटेगा वो 265 रुपये कटेगा। अब आपकी टोटल यहाँ पे देख रहे हैं 12,600 आपका अलाउंस होगा जिसमें आपकी डिडक्शन होगी। एक डिडक्शन तो आपके GPF की होगी 700 रुपये, दूसरी होगी आपकी RGHS की होगी, तो टोटल डिडक्शन आपकी होगी 965 रुपये हो गई। नेट सैलरी आपकी आ जाएगी 12,600 में 965 माइनस होने के बाद नेट सैलरी आपको 11,635 मिलने वाली है। अब आपको ध्यान देना है कि कुछ कर्मचारियों का यहाँ पे कमेंट आएगा कि प्रोबेशन पीरियड में SI की कटौती 800 रुपये क्यों नहीं हो रही। तो इस संबंध में देख रहे हैं कि प्रोबेशन में आपकी SI की कटौती होगी लेकिन ये अभी नहीं होगी। इस संबंध में भी वित्त विभाग का आदेश आया हुआ है। इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की बिंदु संख्या परिवीक्षाधीन राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद आने वाले प्रथम मार्च माह से बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि आपने अभी ज्वाइन कर लिया अगस्त महीने में, लेकिन जो आपका अब आने वाला प्रथम मार्च महीना होगा उसी से आपकी SI की कटौती होगी। अगस्त में आपने ज्वाइन किया है तो अभी आपकी SI की कटौती नहीं होगी। जो आपका अगला मार्च महीना आएगा यानी कि पहला जो मार्च महीना आएगा उससे आपकी SI की कटौती 800 रुपये होगी, तो भी आपकी SI की कटौती नहीं होगी। आदेश में स्पष्ट दिया हुआ है यहाँ पे प्रथम मार्च माह से बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा, तो उसके अनुसार ही आपको SI की कटौती करनी है। अभी आपकी केवल GPF और RGHS 2 की कटौती होगी। तो ये हो गया प्रोबेशन काल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिलने वाले वेतन मानदेय के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद यानी कि 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद कर्मचारी का स्थायीकरण होने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कितना क्या वेतन मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी जो मैंने आपको पे मैट्रिक्स में बताया था, कर्मचारी का स्थायीकरण आदेश जारी होने के बाद संबंधित कार्यालय द्वारा कर्मचारी को स्थायीकरण आदेश जारी कर दिया जाएगा। स्थायीकरण आदेश जारी करने के बाद कर्मचारी की जो
लेवल है L2 में ग्रेड पे 1750 में कर्मचारी की जो मैंने आपको बेसिक बताया था, पहले वाले कॉलम की आपको 17,900 बेसिक रहने वाली है आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। तो आपके बेसिक हो जाएगी 17,900 रुपये, जो प्रोबेशन में आपके थी देख रहे हैं 12,600, आफ्टर प्रोबेशन 17,900 हो जाएगी। अब इसमें देख रहे हैं डी आपका मैंने लगभग 70% मान के कैलकुलेट किया है। हो सकता है कि डी आपका 2 साल बाद कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो सकता है, वैसे ज़्यादा ही होगा आपका डीए। अभी वर्तमान में 60% डीए की रेट चल रही है, मैंने 70% से यहाँ पे कैलकुलेट किया है। बेसिक का 70% आपका डीए देखने को मिलेगा। एचआर यहाँ पे 10% आ गया है। आपके सिटी और ग्रामीण में जो एचआरए है वो अलग अलग होगा। जो मेट्रो सिटी है उनमें आपका एचआरए 20% होगा और ग्रामीण एरिया में आपके एचआरए 10% होगा। उसके अनुसार आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक डीए एचआरए आने के बाद टोटल आपका ग्रोस ने सैलरी हो जाएगी 32,220 आपकी ग्रोस सैलरी हो जाएगी। अब इसके बाद देख रहे हैं कि आपकी जो डिडक्शन होंगे, डिडक्शन आपके वही जीपीएफ, आरजीएचएस, एसआई का डिडक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आपके 3 तरह के डिडक्शन हो जाएंगे, जीपीएफ, आरजीएचएस, एसआई। यहाँ पे जीपीएफ और एसआई का डिडक्शन आपके जो बेसिक है, बेसिक के अनुसार जो स्लेब होगी उसके अनुसार आपको मिनिमम डिडक्शन करवानी ही होगी। इस संबंध में भी समय समय पर वित्त विभाग का आदेश जारी किया गया है। आप देख रहे हैं कि यह आपकी जीपीएफ की डिडक्शन है आफ्टर प्रोबेशन, यह आपकी एसआई की डिडक्शन है, इसके अनुसार आप कटौती करवाएंगे। यहाँ पे इसी तरह आपकी आरजीएचएस की डिडक्शन है, ये भी आपकी बेसिक के स्लेब के अनुसार है। तो आफ्टर प्रोबेशन आपके टोटल डिडक्शन हो जाएगी, मिनिमम डिडक्शन आपके हो चुकी है 25,15 और नेट सैलरी आपकी आ जाएगी 29,705। ये है आपके ग्रामीण एरिया के लिए। सिटी एरिया के लिए जो मेट्रो सिटी है उनके आपके 10% यानी कि वहाँ पे एचआरए 20% होता है, उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है कि परीक्षा काल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कितनी वेतन मिलेगा और आफ्टर प्रोबेशन पीरियड कितना वेतन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।